आपने कुछ बोला मेरे अगेंस्ट कि मैंने छिछोरी हरकत की है, मैंने आलिया का जो जिगरा का कंट्रोवर्सी है वो मैंने पब्लिसिटी स्टंट की है। This was planned. The fact that it's come on your birthday means somebody who wants to hurt you. जितना ड्रामा बिग बॉस और टीवी शोज भी मिलके नहीं कर पाते ना, उससे ज्यादा तो बॉलीवुड हर दिन करता है। मतलब पहले दिव्या खोसला वर्सेस आलिया भट्ट की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद करण जौहर की एंट्री हुई विच वाज क्वाइट ऑब्वियस, उनका क्रिप्टिक कोट करना, उसके बाद पीआर की वॉर, और अब 1 साल बाद फिर मुकेश भट्ट का इंटरव्यू दे देना, दिव्या को चीप बोल देना इनडायरेक्टली, इसके बाद दिव्या का मुकेश के साथ कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर देना, प्रूविंग कि बॉलीवुड जितना क्लीन दिखता है उससे ज्यादा मेसी है, रिवीलिंग कि ये फोन कॉल्स, पीआर ड्रॉप्स और कैंप पॉलिटिक्स के पीछे एक्चुअली होता क्या है। अब हाँ, वो बात अलग है कि सोशल मीडिया के टाइम में लोगों को ये चीज वैसे ही काफी अच्छे से समझ आ जाती है। तो ये पूरे ड्रामे के बारे में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो दिव्या खोसला कुमार यानी कि टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार की वाइफ वर्सेस आलिया भट्ट एंड करण जौहर का ये पूरा ड्रामा लास्ट ईयर शुरू हुआ था। तो अभी की कंट्रोवर्सी समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अब जब जिगरा रिलीज हुई जो कि आलिया भट्ट की मूवी थी, तो सोशल मीडिया पर ना एकदम अलग ही हाइप चल रही थी। मतलब ये दिखाया जा रहा था कि हाउसफुल शोज हैं, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और गजब रिव्यूज आ रहे थे। बट जब दिव्या पीवीआर जाती हैं खुद वो मूवी देखने के लिए, तो वो ये पोस्ट करके बताती हैं कि कैसे थिएटर्स तो खाली पड़े हुए हैं, गिनती के 10 लोग भी नहीं है वहाँ पर। इस फोटो के साथ लिटरली पोस्ट करते हुए वो ये पूछ लेती हैं कि क्यों बॉक्स ऑफिस के नंबर्स इतना फेक अनाउंस किए जा रहे हैं। और यही था इस पूरे ड्रामे का स्टार्टिंग पॉइंट। अब प्लॉट के कॉपी एलिगेशंस तक लगे हैं दोनों मूवीज के बीच में, क्योंकि लोगों ने ना नोटिस करना शुरू कर दिया था कि जो जिगरा का कोर प्लॉट था जहाँ पर सिबलिंग प्रिजन को ब्रेक करते हैं, वो सस्पिशियसली सिमिलर काइंड ऑफ साउंड कर रहा था इस सभी का स्ट्रक्चर। यहाँ बस डिफरेंस इतना था कि वाइफ अपने हस्बैंड को रेस्क्यू कर रही थी, जिसके बाद दिव्या ने ओपनली बोल दिया कि इसके राइट्स उन्होंने एक्वायर कर रखे हैं, जिसके बाद उन्होंने सभी बनाने का डिसाइड किया। तो लॉजिकली यहाँ पर कॉपी उन्होंने नहीं की है, यानी कि उनकी फिल्म सभी कॉपी नहीं है बल्कि जिगरा कॉपी है। बस फिर क्या था, आलिया भट्ट ने उनकी मूवी पर कॉपी करने के, प्लॉट को चुराने के एलिगेशंस लगने लग गए। इसके बाद करण जौहर को तो आना ही था, तो उन्होंने क्रिप्टिक सा पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर, वेयर इट वाज रिटन साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच you'll ever give to fools। इसके बाद दिव्या भी चुप नहीं रहती हैं, वो भी एक इनडायरेक्ट क्रिप्टिक पोस्ट करके रिप्लाई देती हैं, वेयर इट वाज रिटन व्हेन यू shamelessly steal what belongs to others you hide in silence and that's when this whole fight exploded last year। I mean PR teams का involvement, media portals were dragging it and काफी headlines बन गई थी and even fan wars तक शुरू हो गए थे। तो सब कुछ काफी messed up हो चुका था, सारी चीजें पहले से ही ड्रैग हो रही थी। अब आप बोलोगे कि अगर ये सब लास्ट ईयर हुआ था तो अभी दोबारा से ये सब क्यों ड्रामा हो रहा है? तो इसका आंसर है मुकेश भट्ट का नया इंटरव्यू। अब क्योंकि मुकेश भट्ट तो आलिया भट्ट के चाचा हैं, तो वो अपनी फैमिली को ही डिफेंड करेंगे, आलिया को ही डिफेंड करेंगे। बट क्या होता है ना कि इंटरव्यू काफी ज्यादा कैजुअल चल रहा होता है, वो नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, बट सडनली जब दिव्या खोसला का नाम आता है तो उनका टोन काफी 180 डिग्री चेंज दिख रहा होता है, उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते दिख रहे थे। और बस यही नहीं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिव्या को कॉपी कैट बोल दिया, पब्लिक सीकर बोल दिया एंड इवन उन्होंने चीप वर्ड तक का यूज कर दिया। एंड आलिया के कॉपी एलिगेशंस पर उनका कुछ ये स्टेटमेंट था कि आलिया भट्ट को किसी का भी आइडिया कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत सॉर्टेड है, डिसेंट है, इंटेलिजेंट है और ऐसे चीप काम करने की उसे कोई नीड नहीं है। नाउ इस स्टेटमेंट ने ना काफी लोगों को शॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने वर्ड चीप यूज किया है, इट वाज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिव्या। एंड इवन मुकेश भट्ट ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बड़े स्टार्स के नेम को ड्रैग किया जाता है इनटू द कंट्रोवर्सीज फॉर मेकिंग हेडलाइंस। एंड इतना ही नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने दिव्या को ये तक बोला कि शी इज डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर अटेंशन ओनली। नाउ इसके बाद दिव्या डज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, वो कॉल रिकॉर्डिंग ही पब्लिक कर देती हैं बिटवीन हर एंड मुकेश भट्ट, जहां उन्होंने कन्फ्रंट करने के पर्सपेक्टिव से बात करने का ट्राई किया होता है, बट आप नोटिस करोगे कि यहाँ मुकेश भट्ट का टोन कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके बाद लोगों ने भी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि अलग ही हिपोक्रेसी चल रही है सबकी। I mean, दिव्या जब उनसे ये पूछती हैं कि सर इंटरनेट पर ये जो भी आ रहा है, आपने मेरे अगेंस्ट जो भी बोला है कि मेरा बिहेवियर बहुत ऐसा है, चीप बोला है आपने मुझे, और आपने ये कहा है कि मैं आलिया और जिगरा का नाम यूज कर रही हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, और ये सब पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। तो इस पर मुकेश भट्ट रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि दिव्या मैं क्यों ही कुछ आपके खिलाफ बोलूंगा, और ये सब तो प्लान लग रहा है। I mean, दिव्या ये बोलती है कि आप सोचो कि मेरा बर्थडे है और मुझे इस टाइम पर ये सारी हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं अपने अगेंस्ट, जिस पर वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि ये किसी कैंप ने करवाया
आया है आपके अगेंस्ट आपको हर्ट करने के लिए, तो ये इंटेंशनली किया हुआ मूव है किसी के थ्रू। नाउ यहाँ पर तो उन्होंने सारा ब्लेम खुद पर से शिफ्ट करके दूसरे कैंप पर पुट कर दिया, विच इज ऑब्वियसली करण जौहर, आलिया भट्ट एंड उनका PR। एंड आगे मुकेश भट्ट ये बोल देते हैं कि तुम इस पर रिएक्ट मत करो, हमारा रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करता है और वो इन सब चीजों की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ऑडियंस रिएक्ट करते हुए बोलने लगी कि वहाँ इंटरव्यू में बोले गए स्टेटमेंट्स और यहाँ फोन पर बात की हुई स्टेटमेंट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस है। आई मीन फेस पर ही लोग झूठ बोलते हैं। अब क्योंकि दिव्या ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया तो लोगों के रिएक्शंस तो आने ही थे, जो कि थोड़े बहुत मिक्स थे। आई मीन कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि दिव्या काफी लाउड लग रही हैं, बट कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो पूरा पैटर्न है ना इंडस्ट्री का, ये कुछ नया नहीं है। जैसे लोग पॉइंट आउट करते हैं कि जो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हैं उन्हें तो मैनिपुलेट किया जाता है जिससे हाइप क्रिएट करके रखी जा सके। इनफैक्ट फेक ऑक्यूपेंसी तक दिखाने का ट्राई किया जाता है, जो कि पूरा PR ड्रिवन नरेटिव होता है। और इस सब पर जो दिव्या का स्टैंड था ना, उसको लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया है। अब देखो इसमें पावर डायनेमिक्स भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जहाँ तक रही बात दिव्या को सपोर्ट करने की, ये सबको कॉल आउट करने का, तो आप ये भी मानोगे कि कोई आउटसाइडर ये नहीं कर सकता। अब क्योंकि T सीरीज के ओनर उनके हस्बैंड हैं, तो उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग पावर है इंडस्ट्री में, अभी तो वो इतना ओपनली ये सब कुछ बोल पा रही हैं, वरना आप इमेजिन करो न्यू कमर क्या बोल लेगा। और जो ये कॉल ऑडियो लीक हुई ना, इसने काइंड ऑफ एक रियलिटी तो एक्सपोज की ही है कि कैमरा के सामने जो वर्जन प्रेजेंट करने का ट्राई किया जाता है और बिहाइंड द कैमरा जो वर्जन होता है वो काफी डिफरेंट होता है, जिसको लेकर फिर नेटिजन्स का यही मानना होता है कि बॉलीवुड के कैंप्स ऐसे ही काम करते हैं, उनकी पब्लिक इमेज अलग होती है और प्राइवेट अलायंसेस अलग होते हैं। एंड अगर हम वाइडर लेवल पर बात करें ऑडियंस के रिएक्शन की, तो जहाँ कुछ लोगों ने प्रेस किया उनको कि कैसे उन्होंने हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है, बट वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि वो नेगेटिव PR रन कर रही हैं आलिया के अगेंस्ट। ये पूरा मूवी का ड्रामा हाइप लेने के लिए क्रिएट किया गया है, क्योंकि उनकी रेलेवेंसी अब उतनी नहीं रही है इसलिए। नाउ सी टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट एंड करण जौहर, तो स्पेशली करण जौहर की इमेज सोशल मीडिया में तो खासा अच्छी नहीं है। आई मीन जब भी वो आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर वाली डिबेट होती है तो करण जौहर को अक्यूज किया जाता है कि वो टाइम एंड अगेन आउटसाइडर से ज्यादा इनसाइडर्स को प्रिविलेज देते आए हैं, और कैसे उन पर लोग एलिगेशंस लगाते हैं, इट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो किस वे से उन्होंने आलिया भट्ट को सपोर्ट किया है इन हर एंटायर जर्नी, ये लोगों ने काफी बार पॉइंट आउट किया है। तो करण जौहर को लेकर ना ये नैरेटिव जो बन चुका है वो उनके लिए इस केस में भी बैकफायर कर गया, क्योंकि लोगों का यही मानना था कि ये जो उनकी मूवी माफिया वाली इमेज बन चुकी है, ये ओवर द टाइम उनकी एक्शंस की वजह से ही बनी है। अब हालांकि यहाँ पर आलिया भट्ट के फैंस का कम्प्लीटली ऑपोजिट मानना है, उन्हें लगता है कि दिव्या सोली ये अटेंशन के लिए ही कर रही है। तो ये सारा ड्रामा सिर्फ एक कॉपी पेस्ट एलिगेशन का नहीं है, ये बॉलीवुड के अंदर पावर गेम्स, PR पॉलिटिक्स और डबल स्टैंडर्ड्स का फुल ब्लोन शोकेस है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस पूरे ड्रामा में आपको कौन सच लग रहा है, या आपको कोई सच लग ही नहीं रहा है, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि ये क्लासिक बॉलीवुड कैंप बैटल का एग्जाम्पल है बस। तो मैं आपके थॉट्स पढ़ने का इंतजार कर रही हूँ। टिल देन लाइक एंड हाइप द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।